Assalamu alaikum students, और today's topic is very important, that is effect of temperature on solubility. पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि solubility जो बेसिकली होती है, it is the amount of solute dissolved in 100 grams of solvent at a particular temperature. So different solutes की solubility different होती है at different temperatures. For example, अभी हम पोटेशियम क्लोराइड को डिस्कस कर रहे हैं. If you dissolve 34.7 grams of potassium chloride in 100 grams of water at 20 degree centigrade, it will dissolve. अगर आप 34.7 ग्राम डिज़ोल्व करते हैं पोटेशियम क्लोराइड के 100 ग्राम्स वाटर में, तो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं. अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इससे ज़्यादा अमाउंट डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा. हाउएवर अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो आपको फील ये होगा कि आप ज़्यादा अमाउंट डिज़ोल्व कर सकते हैं. सो अगर आप टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज़ कर दें तो आप देखेंगे कि 56.7 ग्राम्स ऑफ potassium chloride can dissolve in 100 grams of water. So it means that temperature has a great effect on solubility, because solubility of some substances increases with the increase in temperature. For example, students, this graph is very important. We have plot this graph temperature versus solubility. तो टेम्परेचर को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और सॉल्युबिलिटी को हम लेते हैं हमेशा ग्राम्स पर 100 ग्राम्स में. तो आपके पास ये कुछ लाइंस आएंगी ग्राफ में. तो आप अगर इस ग्राफ केयरफुली देखें तो आप ये देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सम सब्सटेंसेस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल, मोस्टली जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये आपको पोटेशियम नाइट्रेट की लाइन नज़र आ रही है. पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है. सोडियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ हो रही है. हाउएवर अगर आप ये लाइन देखें सोडियम सल्फेट की, तो ये डिक्रीज़ हो रही है. इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर. वाइल जो सोडियम क्लोराइड की लाइन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती है. उसकी वजह ये होती है कि सोडियम क्लोराइड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं होता. सो इट मीन्स दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर. हाउएवर सम सॉलिड्स their solubility decreases with temperature. Similarly, we will see the solubility of air. अगर आप वाटर को हीट करें बीकर के अंदर, तो you will see small bubbles of air at the sides of the beaker, because these bubbles are composed of air. Air basically hot water में less soluble होती है as compared to cold water. That's why जब आप वाटर को हीट करते हैं तो air comes out first in the form of bubbles. So इसी वजह से आपने देखा होगा कई दफ़ा ये होता है कि फिशेस शोज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेस इन हॉट वेदर, बिकॉज फिशेस को रेस्पिरेशन में डिफ़िकल्टी होती है जब स्पेशली जब हॉट वेदर होता है. तो ज़ाहिर है ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है पानी के अंदर. दैट्स वाई फिशेस फील डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द हॉट डे. So this is the effect of temperature on solubility. This graph is very important. Try to draw this graph on your notebooks.